हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग का वीडियो नंबर 3, ठीक है। और यूनिट फर्स्ट हम लोग देख रहे थे गाइडेंस, और उसका हम लोग देखेंगे आज निर्देशन के कार्य, ठीक है। फंक्शन ऑफ गाइडेंस के बारे में आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम दिखाते कितना है मटेरियल इस वीडियो में, तो ये सब पूरा देखेंगे, ठीक है। तो नोट्स सब लोग देखते रहिएगा, क्योंकि हर लाइन से मतलब ये मान के चलिए हर जो ये हमारा टॉपिक है, ठीक है, जैसे कि यही हो गया निर्देशन के कार्य, तो इससे भी क्वेश्चन से आप लोग के बनेंगे और आ सकते हैं, ठीक है। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, बड़े क्वेश्चन भी बन सकते हैं, वो बात की बात है, बट पता होना चाहिए कि गाइडेंस का कार्य क्या क्या होता है, ठीक है। तो इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया गया निर्देशन एक कैसी निर्देशन एक सतत चलने वाली स्वदेश प्रक्रिया है। निर्देशन के माध्यम से व्यक्ति अपनी समस्याओं के समाधान प्राप्त होते हैं तथा साथ ही साथ व्यक्ति को इस योग्य बनाया जाता है कि वह स्वयं अपनी समस्याओं को समाधान करने में सक्षम हो सके, ठीक है। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि निर्देशन में क्या होता है कि व्यक्ति को ऐसे बना दिया जाता है कि वो खुद अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। फिर बताया गया है कि किसी की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में ज्ञानार्जन से सांवेगिक उपयोगिता, मानसिक स्थिरता, सामाजिक समायोजन या व्यावसायिक कार्य कुशलता और व्यावसायिक संतुलन हेतु सहायता की जाती है, ठीक है। और फिर इसके बाद है निर्देशन के किसी न किसी प्रक्रियात्मक फंक्शन रूप को देखा जा सकता है। निर्देशन के कार्य निम्नलिखित हैं। अब देखिए जो भी कार्य हैं इसके वो निम्नलिखित है, 3 इस पे दिए गए हैं। पहला हो जाएगा समायोजनात्मक एडजस्टमेंटल फंक्शंस, सेकंड है पूर्वाभिमुखीकरणात्मक कार्य ओरिएंटेशनल फंक्शन, और थर्ड हो जाएगा डेवलपमेंट फंक्शन विकासात्मक कार्य, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले दिया गया है पूर्वाभिमुखीकरणात्मक कार्य ओरिएंटेशनल फंक्शन, और इसके बारे में दिया गया है कि निर्देशन का पहला कार्य है, कौन सा कार्य है, पूर्वाभिमुखीकरणात्मक होता है, ठीक है। ये पहला कार्य हो जाएगा, और इस कार्य के अंतर्गत व्यवसाय विकास संबंधों, ठीक है, किसके संबंधों पे इसमें आ जाएगा, विकास संबंधी लक्ष्यों के प्रति लोगों में पूर्वाभिमुखीकरण से प्रदान करता है, और शिक्षा एवं व्यवसाय संबंधी लक्ष्यों का निर्धारण कर योजना बनाना, दीर्घकालिक व्यक्तिगत लक्ष्यों और मूल्यों की दिशा में व्यक्ति का उन्मुख होना इसी प्रक्रिया का अंग है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। योजना बनाना, दीर्घकालिक व्यक्तिगत लक्ष्यों और मूल्यों की दिशा में व्यक्ति का उन्मुख होना ही इसी प्रक्रिया का एक अंग है। फिर इसके बाद दिया गया है प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने परिवेश के वातावरण की विशेषताओं का ज्ञान होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। परिवेश विषयक बोध परिवेश के साथ संबंधों को परिभाषित करने में सहायक होता है। परिवेश की विशेषताएं एवं परिवेशीय मांग की जानकारी व्यक्ति के लिए अपने व्यवहार की दिशा और स्वरूप के निर्धारण में उपयोग होती है। फिर बताया गया है कि उदाहरण के लिए एक भारतीय प्रवासी को पाश्चात्य संस्कृति के विषय में पूर्व ज्ञान प्राप्त होने से अपेक्षित व्यवहार से करने में मदद मिलती है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। आगे हमारा दिया गया है विकासात्मक कार्य, जो इंग्लिश में हो जाएगा डेवलपमेंट फंक्शंस। ये दूसरा कार्य है निर्देशन का, ध्यान दीजिएगा, पहला कार्य ऊपर हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा, थर्ड है हमारा एडजस्टमेंट फंक्शन। तो दूसरे कार्य में इसमें बोला गया है कि निर्देशन प्रक्रिया के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व, क्षमताओं और विशेषताओं के विकास हेतु उपयुक्त सहायता प्राप्त होती है। विकास जो व्यक्ति विकास की अगली अवस्थाओं में स्वाभाविक रूप में समुत्पन्न होने वाली समस्याओं का सामना करने में सक्षम होता है, अपने निरंतर विकास हेतु समर्थ हो पाता है तथा अपनी क्षमताओं को सिद्ध करने में सफल हो पाता है। फिर इस पे बताया गया है व्यक्ति के संपूर्ण विकास में निर्देशन का विकासात्मक सहायक होता है, और निर्देशन का विकासात्मक कार्य समस्याओं के संकलन का परिहार,
करता है तथा व्यक्ति के विकास में बाधा उत्पन्न करने वाले कारकों का निदान एवं से निराकरण से करता है। फिर बताया गया है विकासात्मक निर्देशन का उद्देश्य समस्याओं के निराकरण से या गलतियों के परिहार तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि इसका विस्तृत स्तर पर उद्देश्य व्यक्ति का अधिकतम विकास करना होता है। ठीक है, ये हमारा सेकंड हो गया। और थर्ड में दिया गया है समायोजनात्मक कार्य, एडजस्टमेंटल फंक्शंस। इस पे दिया गया है, देखिए ये सबसे तीसरा हो जाएगा। ये पॉइंट वाइज भी आप लोग लिख सकते हैं या फिर जो ट्रायंगल बना के दिया गया था वैसे भी आप लोग बना सकते हैं जिससे कि याद रहे। ठीक है, बट उस पर नेमिंग कर दीजिएगा। हाँ, इस पे दिया गया है निर्देशन का समायोजनात्मक कार्य व्यक्ति के जीवन के विविध क्षेत्रों और अवस्थाओं में उत्पन्न होने वाली समायोजनात्मक समस्याओं के समाधान हेतु व्यक्ति की सहायता में समाहित है। व्यक्ति में समायोजन की समस्या परिवार, विद्यालय, कार्यालय और घर, आस पड़ोस या पास पड़ोस, मनोरंजन, वैवाहिक इत्यादि क्षेत्रों तथा बाल्यावस्था, युवावस्था एवं वृद्धावस्था इत्यादि विभिन्न अवस्थाओं में कभी भी उत्पन्न हो सकती है। जब व्यक्ति अपने आप को असमायोजित पाता है तो उसके अंदर क्या होता है, कुंठा, अविश्वास, निराशा इत्यादि की भावना उत्पन्न हो जाती है। और प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु निर्देशन की अत्यंत व्यापक आवश्यकता होती है, जिससे व्यक्ति समायोजित होने में किसी प्रकार की समस्या का अनुभव ना करे। प्रत्येक व्यक्ति की समस्या समायोजनात्मक आवश्यकताएं जो हैं अलग अलग होती हैं, अतः उनका समाधान नितांत वैयक्तिक स्वरूप का होता है। इसीलिए निर्देशन से हमेशा प्रशिक्षक मनोवैज्ञानिक के माध्यम से प्राप्त किया जाना महत्वपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा तो हमने आज हम लोगों ने क्या देखा, निर्देशन के कार्य को, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज हम लोगों ने डिस्कस करे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को और देखेंगे। तो आप लोग क्या करिए कि खाली इसको अगर निर्देशन के कार्य हो गए तो अगर ऐसे भी लिख लेंगे निर्देशन के कार्य और कितने टाइप्स हो गए, कितने प्रकार हो गए, तो ट्रायंगल बना के अगर ये नोट डाउन कर लेंगे तो भी मेरे ख्याल से काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, बाकी एक बार इसको रीड कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, इसको रीड करने के बाद जो भी इम्पोर्टेंट लगे, क्योंकि देखिए वहाँ पे लिखने का और याद रखने का अलग ही अलग मान एक तरीके से देखिए कि आपको जो भी याद रहेगा वहाँ पे जाके पता नहीं, एग्ज़ाम हॉल में देखिए प्रेशर रहता ही है, पता नहीं याद रहे कि ना रहे। फिर बस ये है कि जो समझ के आप लोग जाएंगे उसी पे आपका पूरा पेपर लिखना होगा। वैसे याद करने वाला तो बहुत कम ही चीज़ें याद रहती हैं। चलिए देखते हैं फिर आगे, जैसे जैसे आगे आगे हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे समझ में भी आएगा और पुरानी चीज़ें याद भी रहेंगी। क्योंकि जब रिवीजन करेंगे तो याद रहेंगे, अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी याद नहीं रहेंगी। ठीक है, तो रिवीजन जो है मस्ट है, उसको करते रहिएगा क्योंकि ज़्यादा इस पर मटेरियल नहीं है, जल्दी ही बुक ख़त्म हो सकती है। बट बस कंटिन्यू हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से ख़त्म हो जाएगी। और जैसे कि सेकेंड सेमेस्टर में टाइम नहीं मिला था, बट हो सकता है इस पर थोड़ा सा टाइम मिलेगा क्योंकि इस पर काफ़ी बुक है नहीं, बट प्रैक्टिकली जो मतलब कि जो कॉलेज में वर्क होगा वही होगा, बाकी जो फाइल वाइल जमा करनी होगी वो सब होगा। क्योंकि इस बार ज़्यादा ही कुछ ये सब है, क्योंकि इंटरनल मार्क्स से ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा ही ये सब होगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, बाकी देखा जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।